तिरुपति हादसे पर शोक की लहर। पीएम मोदी ने लिखा, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हालात का जायजा लेने के लिए इलाके के अधिकारियों से बात की। आज तिरुपति पहुंचकर भगदड़ में घायल हुए लोगों से सीएम करेंगे मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी और अरविंद केजरीवाल ने श्रद्धालुओं की मौत पर अफसोस जाहिर किया है। घायलों की अच्छी सेहत की कामना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान। बोले, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की होगी जीत, कांग्रेस को दी आपसे गठबंधन करने की सलाह। पृथ्वीराज चौहान के केजरीवाल की जीत वाले बयान से आम आदमी पार्टी हुई खुश। पृथ्वीराज चौहान को दिया धन्यवाद। कहा, लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान से साफ हुआ, दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। उद्धव गुट ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया था, इसलिए दिल्ली में हम कर रहे हैं सपोर्ट। अरविंद केजरीवाल को समाजवादी पार्टी और टीएमसी से मिले समर्थन पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, दिल्ली में इन दोनों पार्टियों का कोई असर नहीं, जनता करेगी कांग्रेस को वोट। दिल्ली में टूटते इंडिया गठबंधन पर तेजस्वी यादव बोले, इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में तालमेल नहीं होना स्वाभाविक। इंडिया गठबंधन पर दिए तेजस्वी के बयान पर कांग्रेस बोली, इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी 2025 का चुनाव। तेजस्वी के बयान के बाद इंडिया गठबंधन पर हमलावर हुई बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन वहां घोटालेबाजों की जमात था जो बिखर गया। बीजेपी से मिले हैं कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार वाले आप नेताओं के बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, अरविंद केजरीवाल ने खुद इस दावे को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने स्कूलों को मिल रही बम की धमकियों पर अमित शाह को घेरा। लिखा, दिल्ली के लोग डरे हुए हैं, लेकिन गृह मंत्री वोट कटवाकर चुनाव जीतने की साजिश में लगे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी के साथ करेंगे बैठक। अलग अलग कमेटियों से चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कल होगी चुनाव समिति की मीटिंग। दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखी एक और चिट्ठी। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मांगा है समय। 5 जनवरी को भी पत्र भेजकर मिलने का वक्त मांगा गया था। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित आज वाल्मीकि मंदिर में करेंगे पूजा। बीजेपी से पैसे लेने का आरोप पर संजय सिंह और आतिशी को भेजेंगे नोटिस। दिल्ली के चांदनी चौक पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का लगाया नया पोस्टर। सीएम आवास के अंदर की तस्वीरों को दिखाकर लिखा, शीश महल लूट का अड्डा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में लगाई सेंध। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्य आप में शामिल। बीजेपी बोली, ये हमारे प्रकोष्ठ के लोग नहीं हैं। सोशल मीडिया पर महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जारी किया एक वीडियो। लिखा, अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसा रुकावट नहीं बनेगा। भाई हर महीने 2100 रुपए भेजेगा। दिल्ली में सीएम बंगले पर हो रहे सियासी बवाल पर कांग्रेस नेता उदित राज बोले, आप वाले अपना बंगला नहीं दिखाना चाहते, इसलिए पीएम का बंगला दिखाना चाहते, दोनों मिले। 2 दिन के ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कल राष्ट्रपति भी होंगी शामिल। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने बदला देश का नजरिया, पहले था चलता है और अब होगा कैसे नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिन के दौरे पर जाएंगी मेघालय और ओडिशा। मेघालय में आईसीएआर अनुसंधान परिसर के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह बोले, अखिलेश यादव में भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है, कौरवों की हार होगी। रमेश बिधूड़ी के बयान को प्रियंका गांधी ने बताया विधु का बयान। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोली, रमेश बिधूड़ी ने अपने गालों के बारे में कुछ नहीं कहा। मुंबई में बीएमसी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एमएनएस और बीजेपी के बीच हो सकता है गठबंधन। बीजेपी के बड़े नेताओं और राज ठाकरे के बीच बातचीत का दौर जारी। एमएनएस और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकी पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, मनसे को हमारे खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। शरद पवार गुट के एनसीपी की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। महानगर पालिका चुनाव को लेकर मीटिंग में होगी चर्चा। शरद पवार और सुप्रिया सुले भी होंगे शामिल। धर्मगुरु रामगिरी महाराज ने दिया विवादित बयान। बोले, जनगण मन की जगह वंदे मातरम होना चाहिए हमारा राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ टैगोर की भी आलोचना की।
रामगिरी महाराज पर भड़के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान, चुनौती देते हुए कहा राष्ट्रगान को बदलने के लिए सड़क पर उतर कर दिखाएं रामगिरी महाराज। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हलचल तेज। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लकी बोले, इस बार भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का प्लान है। 24 जनवरी को होने हैं चुनाव। बिहार के मोतिहारी में प्रशांत किशोर की अच्छी सेहत के लिए उनके समर्थकों ने पूजा की। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन करने के दौरान तबीयत बिगड़ी थी प्रशांत किशोर की। बीपीएससी मसले पर मुख्य सचिव से मिला जनसुराज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अभ्यर्थियों की मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से करवाने की वकालत की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर आज एसीबी के सामने पेश होंगे। फॉर्मूला ई रेस घोटाला मामले में होगी पूछताछ। 55 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट का कांग्रेस पर बड़ा आरोप है। बोले, कांग्रेस सरकार में उन्हें और उनकी बेटियों के भेदभाव के कारण अवार्ड से वंचित रखा गया था। दिल्ली में बने कांग्रेस के नए मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी। करीब 1 घंटे तक लिया दफ्तर का जायजा। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी इसका उद्घाटन। भ्रष्टाचार के खिलाफ एमपी सरकार का फरमान, सभी सरकारी कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। कांग्रेस ने आदेश को बताया दिखावा। दुनिया में एक बार फिर बजा भारतीय कंपनी का डंका। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुई अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कंपनी। मैनेजमेंट ने कहा ये पूरी टीम की कामयाबी। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की स्थितियां हैं। ऊनाकोटी में बॉर्डर पर बांग्लादेशियों के एक समूह ने बीएसएफ जवानों पर अटैक किया। जवानों के हथियार छीनने की भी कोशिश की। बीएसएफ के आईजी संजय गौर ने किया भारत बांग्लादेश बॉर्डर का निरीक्षण। पश्चिम बंगाल में सीमा से लगती चौकियों पर आईजी पहुंचे। सीमा की सुरक्षा और मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। कर्नाटक में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बेंगलुरु में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। मुख्य धारा में लौटे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के रहने वाले लोग। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ महाराष्ट्र में। मालेगांव में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में फडणवीस सरकार ने एसआईटी बनाने के आदेश दिए। संभल में फिर शुरू होगी 1978 के दंगे की जांच। यूपी सरकार के गृह उप सचिव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर 1 हफ्ते के अंदर सौंपेगी जांच रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक संभल दंगे में मारे गए लोगों के आंकड़े की फिर से हो सकती है जांच। कागजों पर 24 मौत दर्ज, जबकि सीएम योगी ने 184 लोगों के मारे जाने की बात कही थी। संभल में 500 साल पुराने मोहम्मदपुर गांव के किले का सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम। किले और प्राचीन कूप का भी लिया जायजा। इमारत के आसपास लोगों ने कर रखा है अवैध कब्जा। संभल में कराई गई 30 साल से बंद पड़े कुएं की खुदाई। साफ सफाई के बाद कराई गई कुएं की मरम्मत। कुएं के पास काफी समय पहले हुआ करते थे धार्मिक कार्यक्रम। किसान नेता जगजीत सिंह टलेवाल के समर्थन में आज किसानों की महापंचायत हुई है। पंजाब के मोगा में किसान नेताओं ने महापंचायत बुलाई है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के नए मसौदे के खिलाफ आंदोलन की है तैयारी। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के आमरण अनशन को 45 दिन हो गए हैं। शुक्रवार को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले डलेवाल से मिल सकते हैं पंजाब सरकार के नुमाइंदे। राजस्थान में किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान महापंचायत के दौरान फैसला 29 जनवरी को 45,000 से अधिक गांव में रहेगा बंद। इस दौरान कोई भी ग्रामीण गांव से बाहर नहीं जाएगा। समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता से जुड़ा मामला। पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। 5 जजों की बेंच तय करेगी कानूनन मामले पर दोबारा सुनवाई की जरूरत है या फिर नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की बेल पर आज सुनवाई होनी है। मकोका मामले में जमानत याचिका पर हाउस रेवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर पेशी होगी। महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण का मामला। आज हाउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा, बिल्डर्स को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। सिर्फ प्यादों पर ही कार्रवाई कर रही है पुलिस। यूपी के मेरठ में 8 दिन से लापता इंजीनियर रवीश गर्ग की लाश मिली है। गंग नहर से बरामद हुआ उनका शव। पत्नी से फोन कर कहा था आखिरी बार बातचीत हो रही है। सुसाइड किए जाने की आशंका थी। बेंगलुरु में घर से बरामद हुए 3 महिलाओं के शव। मां, बेटी और रिश्तेदार के शव बरामद हुए हैं। महिला के पति पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में घर में घुसकर महिला ग्राम प्रधान की हत्या। दामाद पर हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद हथियार लहराते फरार हुआ हमलावर। 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की गई है।
पंजाब के फाजिल्का में ड्रग तस्करी के मामले में कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। महिला एसएचओ के साथ मारपीट। पाकिस्तान से ड्रग मंगवाने की मिली थी सूचना। फिरोजाबाद में गैंगस्टर अरविंद यादव की अवैध संपत्ति जब्त। 50,85,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। थाना मखनपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में फर्जी आयकर अधिकारी। 40 लोगों के साथ 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। आरोपी के पास से मिले कई फर्जी आईडी कार्ड। दिल्ली के रामजस कॉलेज में बवाल। एक प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। मारपीट में फाइनल ईयर का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन कार्यालय पर एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने जड़ा ताला। छात्रा से शोषण मामले में एक प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग। महीने भर बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप है। दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 6 घंटे तक चला छात्रों का प्रदर्शन। बुधवार शाम प्रोफेसर ने संयुक्त डीन स्टूडेंट वेलफेयर पद से दिया इस्तीफा। बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। क्रेन की मदद से कार को नहर से निकाला गया। कार सवार लोगों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में टैंकर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते धुंधु करके जल गया पूरा टैंकर। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने के बाद आग पर पाया गया काबू। गुजरात में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। कुछ ही देर में गोदाम से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी काफी मशक्कत। आसाराम को मिली अंतरिम बेल के बाद पीड़िता के परिवार को डर। शाहजहांपुर में लड़की के पिता ने बताया अपनी जान को खतरा। पुलिस अधिकारियों ने किया पीड़ित के आवास का निरीक्षण। बढ़ाई गई है सुरक्षा। कोटा में आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे छात्र ने सुसाइड किया। हॉस्टल के रूम में फांसी लगाकर जान दी। परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की। आज प्रयागराज दौरे पर पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ मेला क्षेत्र में की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। शाम 7 बजे कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री। प्रयागराज महाकुंभ में आज निकलेगी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पेशवाई। रथ पर सवार होकर महाकुंभ शिविर में प्रवेश करेंगे शंकराचार्य। पत्थर चट्टी रामलीला मैदान से शुरू होगी उनकी यात्रा। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने अखाड़ों में रखे अस्त्र शस्त्र सदियों पुराने बताए जाते हैं। ये अस्त्र सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों के बलिदान को किया जा रहा है याद। महाकुंभ में दिख रहे आस्था के अलग अलग रंग। हठ योग की साधना कर रहे खड़ेश्वरी बाबा बने लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। आह्वान अखाड़े में कर रहे हठ योग की साधना। निरंजनी अखाड़े के नागा संत दिगंबर कृष्णगिरी बने आकर्षण का केंद्र। तंबू में धुनी रमाकर कर रहे हैं साधना। दिगंबर कृष्णगिरी हैं एमटेक इंजीनियर। नौकरी छोड़ने के बाद बन गए थे सन्यासी। महाकुंभ क्षेत्र में बनाए गए 102 पार्किंग स्थल। 5.5 लाख से ज्यादा वाहन पार्किंग की व्यवस्था है। एबीपी न्यूज पर बोले एडीजी भानु भास्कर। ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ें श्रद्धालु। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज समेत आसपास के तमाम स्टेशंस पर बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। आरपीएफ जीआरपी के साथ पुलिस और पीएससी जवान भी सुरक्षा में रहेंगे तैनात। सुरक्षा के मामले में नहीं बरती जाएगी कोई कोताही। मौसम विभाग ने हिमाचल के 5 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में येलो अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रही है जमा देने वाली ठंड। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में रात बिता रहे हैं बेघर और जरूरतमंद लोग। खुले आसमान के नीचे रात बिताना हुआ बेहद मुश्किल। लखनऊ में शीतलहर के साथ कोहरे का सितम झेल रहे हैं लोग। विजिबिलिटी घटने से वाहनों को परेशानी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी से बढ़ रही है राहगीरों की परेशानी। मुगल रोड पर जमी बर्फ की वजह से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पीडब्ल्यूडी की मशीन रोड से बर्फ हटाने के कार्य में जुटी।